क्या जानना चाहते हैं? इलेक्शन का प्रोसेस। ओके, आपको पता है एक हाउस 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद हाउस ख़त्म हो जाता है, तो विद इन ए सर्टन पीरियड हमें वापस जीते हुए कैंडिडेट्स को करना होता है, वापस भेजना होता है। इसीलिए जो अफसर इंचार्ज है वापस भेजने के लिए, उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। वो विनिंग कैंडिडेट को रिटर्न कर रहा है टू द हाउस, राइट। इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है पूरे इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से देर आर 2 एक्ट्स जो मेन हैं, 1950 का, 1951 का, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951। 1950 का एक्ट बताता है कि वोटर कैसे बनेगा, एरिया कैसे, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये कैसे अपना काम करेगा, कितने वोटर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगी, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगी स्टेट्स में। तो 1950 का एक्ट ये बताता है कि कैसे वोटर्स रजिस्टर होंगे। जैसे आप लोग भी अप्लाई करा फॉर्म नंबर 6 में, जैसे आप 18 साल के हो गए कि हमें वोटर आई कार्ड इशू हो, ये वो बताता है 1950 का एक्ट कि एरिया कैसे होएगा, वोटर कौन से होंगे, वोटर कौन बन सकता है, इसको कैसे वोटर बनाया जाएगा, किसी को अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करना है, कोई एडिशन डिलीशन करना है, ये सारी जो प्रोसेस है ये उससे डील करता है। जो 1951 का एक्ट है, आरपी एक्ट 1951, उसके तहत ये होता है कि इलेक्शन कैसे कराया जाएगा। एक एक्ट बताता है कि वोटर क्या है, एरिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, दूसरा एक्ट कि इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो क्या है। तो जब हाउस का टाइम खत्म होता है, एक निर्धारित पीरियड के अंदर हमें नए कैंडिडेट चुन के वापस भेजने होते हैं, राइट। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक अनाउंसमेंट करता है कि ये हमारा शेड्यूल रहेगा। जिस दिन से वो अनाउंसमेंट करता है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्यों करते हैं, हम सब लोगों को एक ही लेवल पे लाना चाहते हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। अदरवाइज क्या होएगा, अगर कोई अमीर कैंडिडेट है, करोड़पति है, वो अपने पैसे के बल पे जीत जाएगा। जो ऑलरेडी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या विधानसभा का जो आपका एमएलए है या काउंसलर है, वो अपनी पूरी पावर यूज़ करके, ऑफिशियल मशीनरी यूज़ करके वो जीतता जाएगा, कभी हार ही नहीं पाएगा। तो हाउ टू इनेबल कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको भी बराबर का मौका मिले, तो हम सबको एक लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कि 40 लाख से ऊपर खर्चा आप नहीं कर सकते अपने कैंपेन में। विधानसभा में इट कैन बी 25 लैक्स। जो अभी एमसीडी का चुनाव हो रहा है 8 लाख रुपया, अब 8 लाख से ऊपर कोई नहीं खर्च कर सकता। कैंडिडेट के नियुक्त होने से पहले, बिफोर ए कैंडिडेट बिकम्स ए कैंडिडेट, तो जो खर्चा हो रहा है वो पार्टी कर रही है। तो पहले जो प्रचार हो रहा है वो सारा पार्टी के फंड में जा रहा है और पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हो, अभी उस पर कोई लिमिट नहीं माने हैं। लेकिन जैसे ही कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, जब वो पक्का हो जाता है कि ये चुनाव लड़ने वाला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से या वार्ड से, तो अब उसका खर्चा चालू हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ इट स्टार्ट्स। हम सब मिलकर अपने अपने वोट जरूर देंगे, अपना मतदान अवश्य करेंगे। 4 दिसंबर 2022 रविवार पोलिंग बूथ आना न भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।